चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जन्मदिन का वो पुराना वाला मज़ा, वो एक्साइटमेंट कहीं गायब सा हो जाता है? जो दिन कभी साल का सबसे बड़ा त्योहार लगता था, वो अब बस कैलेंडर की एक और तारीख बन गया है। तो आज हम इसी एहसास की जड़ों तक जाएंगे और समझेंगे कि बचपन के उन जन्मदिनों का जादू आखिर गया कहाँ। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या वो एहसास याद है? स्कूल में अपने हाथ से टॉफियां बांटना, नए कपड़ों की वो खास महक और रात भर का वो इंतजार कि बस कब सुबह हो और तोहफे मिले। वो एक बिल्कुल अलग ही दुनिया थी, है ना? और ये स्लाइड इस फर्क को कितनी सच्चाई से दिखाती है। एक तरफ है बचपन, जहां महीनों पहले से काउंटडाउन शुरू हो जाता था, और दूसरी तरफ आज, जहां जन्मदिन का हफ्ता भी अचानक से याद आता है। तोहफों के पहाड़ की जगह अब जरूरी मीटिंग्स ने ले ली हैं, और उस बेफिक्र उत्साह की जगह एक हल्की सी चिंता ने। तो सवाल यही है कि ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? तो चलिए इस सफर में सबसे पहले उसी जादू के जमाने में वापस चलते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या बात थी जो उन दिनों को इतना इतना खास बनाती थी। देखिए, बचपन के जन्मदिनों में ना ये सारी चीजें एक साथ मिलती थीं। एक जबरदस्त इंतजार होता था उस एक दिन के लिए। घर में हर किसी का ध्यान सिर्फ हम पर होता था। और सबसे बड़ी बात, एक साल बड़ा हो जाने का एहसास। इसका मतलब था नई आज़ादी, शायद थोड़ी देर और जागने की इजाज़त, या अपनी पसंदीदा साइकिल चलाने का मौका। ये सब मिलकर एक ऐसी खुशी बनाते थे जिसकी कोई शर्त नहीं होती थी, बस खुशी होती थी। अब मज़े की बात यह है कि ये जादू कोई इत्तेफाक नहीं था। इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस साइकोलॉजिकल वजह थी। तो आइए उस उत्साह के छिपे हुए नुस्खे को समझते हैं। ये चार्ट उस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स दिखा रहा है। पहला, उम्र बढ़ने का एहसास। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, बल्कि नई जिम्मेदारियों और आज़ादी का सिंबल था। दूसरा, एकमात्र फोकस। वो दिन पूरी तरह से हमारा होता था, सारी अटेंशन हमें मिलती थी। तीसरा, नयापन। नए खिलौने, नए कपड़े, नए अनुभव। और आखिर में सामाजिक रस्म। केक काटना, दोस्तों का आना, गाने गाना, ये सब मिलकर उस दिन को एक यादगार त्योहार बना देते थे। तो फिर ये सब कुछ बदला कहाँ? अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां से हमें ये समझना है कि वो कौन सी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ताकतें हैं जो धीरे धीरे इस जादू को हमसे दूर ले जाती हैं। और यहां पर एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट आता है, माइलस्टोन एंग्जाइटी। ये वो बेचैनी है जो किसी खास उम्र पर पहुंचने के साथ जुड़ जाती है। जन्मदिन अब जश्न मनाने का दिन कम और एक तरह की एनुअल रिपोर्ट कार्ड ज़्यादा लगने लगता है कि हमने क्या हासिल किया, क्या नहीं कर पाए, और दूसरों की तुलना में कहाँ खड़े हैं। और ये चार्ट हमें बताता है कि ये तनाव आता कहाँ से है। सबसे पहले है सामाजिक दबाव। इस उम्र तक शादी हो जानी चाहिए, उस उम्र तक करियर में सेटल हो जाना चाहिए। फिर बढ़ती उम्र का सीधा एहसास और अपने अधूरे रह गए लक्ष्यों की एक लिस्ट। ये तीनों चीज़ें मिलकर जन्मदिन के असल उत्साह पर हावी हो जाती हैं। और इसके साथ एक और बहुत बड़ी वजह जुड़ जाती है, टाइम को लेकर हमारा बदलता हुआ नजरिया। याद है बचपन का एक साल कितना लंबा लगता था, और अब ऐसा लगता है जैसे पलक झपकते ही साल गुजर जाते हैं। और जब हर साल इतनी तेजी से बीत रहा हो, तो हर एक का खास महसूस होना भी कम हो जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो जादू हमेशा के लिए चला गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम बात करेंगे कि कैसे जन्मदिन को एक नया नजरिया दिया जा सकता है, कैसे उम्मीदों के भारी बोझ से निकलकर बीते हुए साल की तारीफ पर ध्यान दिया जा सकता है। और इसका रास्ता इन 3 कदमों में छिपा है। पहला, फोकस को तोहफों और पार्टियों से हटाकर उन रिश्तों पर लाएं जो जिंदगी को असल में मायने देते हैं। दूसरा, बीते साल के लिए शुक्रगुजार हों, अच्छे और बुरे, हर अनुभव के लिए। और तीसरा, आने वाले साल को एक नई सोच और नए इरादे के साथ देखें। और ये एक लाइन इस पूरी सोच को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। बचपन की खुशी मिलने में थी, बड़े होने की खुशी बनने में है। ये बाहर से अंदर की ओर देखने का एक बहुत ही गहरा बदलाव है। और यहीं से एक अलग, एक ज्यादा गहरे तरह के जादू की शुरुआत होती है। ये वो खुशी है जो दिखावे में नहीं, बल्कि जिंदगी के इस सफर को और अपने होने के एहसास को सेलिब्रेट करने में मिलती है। तो सबसे जरूरी बात यही है जिसे हमें याद रखना है, जादू कभी गायब नहीं होता। वो बस बचपन की उछल कूद वाले उत्साह से एक शांत, गहरे और ज्यादा मतलब वाले एहसास में बदल जाता है। तो अब ये सवाल सोचने के लिए है, जब अगला जन्मदिन आएगा तो वो सिर्फ बीतते समय का एक निशान होगा, या वो उस सफर, उन रिश्तों और उस इंसान का जश्न होगा जो हम आज हैं? सोचने वाली बात है।